नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रहोगी। देश भर में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में इसका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। एक्सपर्ट इसे कोरोना की सेकेंड वेव और कुछ थर्ड वेव बता रहे हैं, लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब है। डेथ रेट भी बढ़ रही है और कुछ रिसर्च बहुत ही खतरनाक रूप से पॉल्यूशन का लिंक कोविड डेथ के साथ जोड़ रही है। जी हां, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च सामने आई है, जिसमें बताया गया है an increase in 1 microgram per cubic meter in particulate matter 2.5 can raise the chances of COVID death by 8%। यानी 1% अगर PM 2.5 हवा में ज्यादा होता है, कोविड डेथ के जो चांसेस हैं वो 8% तक बढ़ जाते हैं। एक और रिसर्च जो सामने आई है, जो जर्नल कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च में छपी है, उसमें बताया गया है कि अगर पुअर एयर क्वालिटी में एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है कोविड पेशेंट का, तो 15% डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये रिसर्च है बहुत ही खतरनाक रूप से इशारा कर रहे हैं और दिल्ली का हाल किसी से छुपा नहीं है। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है और इसके अलावा कई कारण हैं जो दिल्ली में जो ग्राफ है दिल्ली का लगातार बढ़ रहा है। और तमाम बातों की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स एम वल्ली हैं, डॉक्टर जो गंगाराम हॉस्पिटल में कंसल्टेंट है मेडिसिन की। सर, आपका स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहले यही प्रश्न है, एक पहेली बनकर घूम रही है कि क्या कारण है कि दिल्ली में केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं और देश में ये ग्राफ कम हो रहा है। एक ऐसा पैराडॉक्स है जो अजीब व गरीब है। पूरे देश में कम हो रहे हैं तो कोरोना के केसेस दिल्ली में क्यों बढ़ रहे हैं? देश में तो इसलिए कम हुए ना कि 5 स्टेट्स जो ख़राब प्रदर्शन कर रही थी उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने कंटेनमेंट किया, उन्होंने उनको देखा केसेस को, उन्होंने उनको ट्रीट किया, उनके डॉक्टर्स ने कुर्बानी दी, लोग घरों में रहे, बाहर नहीं निकले, सिंप्लिसिटी से त्यौहार मनाए, सब कुछ किया। अब भी आने वाले त्यौहार भी हमें ऐसे ही मनाने हैं। लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में लोग थोड़ा आपे से बाहर ज़्यादा हो गए हैं, बहुत दिवाली अच्छी वाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं, खूब घर से बाहर निकल रहे हैं और खूब एक दूसरे से मिल रहे हैं। उत्सव का माहौल बन रहा है, सड़कों पे गाड़ी चलाने की जगह नहीं मिल रही है और भीड़ हो रही है, तो मास्क भी नहीं लगाया जा रहा है। तो सबसे बड़ा कारण मास्क है। मास्क को मैं बार बार कहता हूँ, मास्क इज़ M फॉर मेरा, A फॉर अपना, S फॉर सुरक्षा, K फॉर कवच। मेरा अपना सुरक्षा कवच मास्क है। मास्क लगाने से मेरा इन्फेक्शन दूसरे को नहीं जाएगा, दूसरे का इन्फेक्शन मुझे नहीं आएगा, बहुत बढ़िया काम ये हो जाएगा। तो मास्क लगाइए, बहुत ज़रूरी मास्क लगाइए, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। और अगर एक N95 मास्क लगाएं और दूसरा मास्क आप उसके नीचे सर्जिकल मास्क लगा लें तो ये बहुत अच्छा फुल प्रूफ अरेंजमेंट हो जाएगा। तो आप डबल मास्क लगाइए, एहतियात से रहिए, बाहर कम निकलिए। स्कूल अभी बंद हैं, स्कूलों में तो बच्चे जा नहीं रहे हैं, घर पे रहिए। तो ये सब अच्छी बातें करिए और दिल्ली में हमको कोरोना को रोकना है। पूरी विश्व की निगाहें इस समय राजधानी दिल्ली पर हैं। बहुत ही साफ कहा है डॉक्टर वली ने कि जिस तरह से लोगों ने बेपरवाही बरतनी शुरू कर दी है, बाजारों में निकल गए हैं, खुलकर निकल गए हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं है, और मास्क भी अगर पहनते हैं तो वो यहां तक होता है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक्सपोजर हो रहा है, सांस के जरिए, हमारी नाक के जरिए वायरस अंदर जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा उन्होंने रीजन बताया। दूसरा, उन्होंने मास्क का एक बहुत ही एक व्याख्या कर दी बहुत अच्छी, जो समझने लायक है कि अगर आप मास्क पहनते हैं तो अपने आप को कितने हद तक वायरस से बचाए रखते हैं, कोरोना से बचाए रखते हैं। और लोगों ने जो मास्क पहनना छोड़ दिया है, एक बहुत बड़ा कारण यही है दिल्ली में कि जो केसेस बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, आपको बता देंगे इस समय हाल क्या है कोरोना का। लगभग 200 देशों में कोरोना फैला हुआ है और आपको बता दें कि यूके में तो पूरी तरह से फिर से एक बार लॉकडाउन कर दिया गया है। जी हां, 1 महीने के लिए 2 दिसंबर तक वहां पे लॉकडाउन हो चुका है। वहां पे थर्सडे से शुरू होगा, 2 दिसंबर तक चलेगा। जर्मनी में बुरा हाल है, इटली में बुरा हाल है, वहां पे लॉकडाउन हो गया है, लेकिन लोग खुलकर उसके विरोध में सामने आ रहे हैं। तो दोनों ही अपने पक्ष आमने सामने है। एक लोग लॉकडाउन को जायज बता रहे हैं कि क्योंकि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल में भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ जिनके काम धंधे बिल्कुल बंद हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, किस तरह से। तो स्थिति बहुत ही ज्यादा जटिल है इस समय और बहुत ही सावधानी से काम करना है। सबको मिलकर कोरोना के खतरे से लड़ना है। जो केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली में, और हम फिर दिल्ली की ओर आते हैं। बाहर कंट्री में तो बुरा हाल है, लेकिन दिल्ली भी कम नहीं है। देश के और राज्य हैं जहां पर एक
अलार्म बजा था कि बहुत ज्यादा कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, वहां पे रोकथाम हो गई है, वहां पे ग्राफ नीचे जा रहा है, लेकिन दिल्ली के लोग शायद मनमानी करने पर उतर आए हैं। और अब फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो और ज्यादा बुरा हाल है। दिवाली आ रही है बिल्कुल, और लोगों ने जिस तरह से खुलकर शॉपिंग शुरू कर दी है वो बहुत ज्यादा खतरा है। तो डॉक्टर वल्ली, आपसे एक बार हम फिर पूछेंगे कि लोग त्योहार मनाना तो नहीं छोड़ सकते हैं और वो चाहते हैं कि अपनों को गिफ्ट भी दें, बाहर भी जाएं, तो किन बातों का ध्यान रखें जब वो बाहर निकलें कि कोरोना से बचे रहें कम से कम? त्यौहार ज़रूर मनाएं, सादगी से मनाएं। देखिए आजकल एक बहुत अच्छी, मुझे कई लोगों ने ऑनलाइन गिफ्ट भिजवाए, तो दिवाली पे गिफ्ट्स का भी सिलसिला जो है उसमें पर्सनली आप ऑनलाइन मंगा भी सकते हैं, ऑनलाइन बांट भी सकते हैं। और दूसरा, जो 5 चीज़ें हैं दिल्ली के आसपास हो रही हैं उनसे बचना है। बाहर नहीं निकलना है, हवा में पोल्यूशन ज़्यादा है, घर को बंद रखना है, एसी का इस्तेमाल नहीं करना है और कम से कम व्हीकल चलाना है, क्योंकि व्हीकल से प्रदूषण बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है। और बुज़ुर्गों के कमरे में नहीं जाना है, बच्चों के पास नहीं जाना है, बच्चों को और बुज़ुर्गों को अलग अलग रखना है और बेशतर टाइम, अधिकतम समय में मास्क लगाना है। अभी मैंने बताया कि एक मास्क सर्जिकल मास्क, एक N95 मास्क, दोनों मिला के लगाएंगे तो बेस्ट है। तो बहुत अच्छी सलाह यहाँ पे डॉक्टर वल्ली ने दी। एक डॉक्टर होने के नाते उनका बिल्कुल साफ कहना है कि हमको मास्क पहन के रखना है। मास्क हमारी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन कर सकता है। दोस्तों, अगर हमको कोरोना से बचना है तो 2-3 चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है। मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, अपने हाथों की हाइजीन को ध्यान में रखना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बाहर मत निकलिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, काम तो करना है, लेकिन बेपरवाह बिल्कुल मत होइए। और क्योंकि केसेस जो है, अगर आपको लगता है, और एक वहम लोगों के दिमाग में आ गया कि कोविड हो जाएगा एक बार, क्योंकि लाइट सिम्टम्स के साथ लोग बीमार पड़ रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, जो रिसर्च लगातार तमाम सामने आ रही है वो बता रही है कि अगर आप एक बार कोविड से पीड़ित हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, तो आपको दोबारा कोविड हो सकता है। इटली की में जो स्टडी आई है हाल ही में, उसमें बताया गया कि 6 में से 1 पेशेंट ऐसा निकल रहा है कि कोविड उसका ठीक हो गया, लेकिन 2 हफ्ते बाद जब उसका कोविड टेस्ट होता है तो कोविड पॉजिटिव आता है। इसी तरह बॉस्टन यूनिवर्सिटी है, उसने भी इस तरह का एक रिसर्च सामने लाई है और उसने कुछ और तथ्यों की तरफ इशारा किया है कि जो कोविड के जो पेशेंट हैं, अगर वो ठीक हो जाते हैं उसके बाद उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इसमें स्किन प्रॉब्लम्स भी अब देखने को मिल रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है, कोविड के पेशेंट ठीक हो रहे हैं लेकिन जो सिम्टम्स है वो लंबे समय तक रह रहे हैं, जिसमें ब्रेथलेसनेस है, ऑर्गन्स पे फर्क पड़ रहा है, उनके सोचने समझने की शक्ति कम हो रही है, सूंघने की शक्ति जो है कम हो रही है। ये केसेस सामने आ रहे हैं कि आप कोविड से ठीक हो गए हैं, उसके बाद ये सिम्टम्स आप में हैं। और अब कुछ नए, जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी की जो एक रिसर्च है उसमें कहा गया कि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। जब आप कोविड से ठीक हो जाते हैं उसके बाद आपके स्किन में जलन हो रही है, पैचेस पड़ रहे हैं, ब्लिस्टर, पानी के दाने आपकी स्किन में हो रहे हैं। और उनका कहना है कि इसको एक सिम्टम के रूप में कोविड के में शामिल किया जाए, जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च है बताती है। तो दोस्तों, उसमें मत रहिए कि हमको कोविड हो रहा है, लाइट सिम्टम के साथ हो जाएगा और हम ठीक होके फिर हम एक बार बेपरवाह होकर बाहर घूमना शुरू कर दें, क्योंकि दोबारा कोविड हो सकता है। और कई रिसर्च इस बात को प्रमाणित कर चुकी हैं। और अगर आप कोविड से ठीक भी हो गए हैं, माइल्ड सिम्टम के साथ, आपको कुछ नहीं है, तो ये मत सोचिए आपको बाद में कुछ नहीं होगा। जी हां, रिसर्च बता चुकी है कि बहुत से पेशेंट अब ऐसे सामने आ रहे हैं कि कोविड से ठीक होने के बाद उनको कई तरह की प्रॉब्लम आ रही है, जो मेंटल भी हैं, फिजिकल भी हैं। तो हमको संभल के रहना है। और जो हर्ड इम्यूनिटी की बात है, जो WHO भी इस बात को नकार चुका है कि एक बात चलती है कि सबको हो जाएगा तो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो नई जनरेशन आएगी, जो बच्चे पैदा होंगे, उनमें ये इम्यूनिटी नहीं होगी। बुजुर्गों में नहीं हो सकती है इम्यूनिटी पैदा। जो लोग क्रॉनिक डिजीजेस से पीड़ित है उनमें ये इम्यूनिटी नहीं हो सकती है। तो हर्ड इम्यूनिटी की जो एक थ्योरी है उसको WHO ने भी नकारा है और कहा है कि हमको सेफ्टी पर ध्यान देना है कोविड से बचने के लिए। तो दोस्तों, दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, भीड़ बहुत ज्यादा है, बाहर के लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। डिस्टेंस बना के रखिए, मास्क पहन के रखिए और अपने हाथों की हाइजीन पर ध्यान रखिए। न्यूज नशा की कोशिश है आपको इस खतरे से आगाह किया जाए। ये खतरा बढ़ रहा है दिल्ली में और हमको सचेत रहना है। और हम सब मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो और राज्यों की तरह दिल्ली में भी कोरोना का ग्राफ जल्दी नीचे आएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। हमारी कोशिश है न्यूज नशा के जरिए हम आपको तमाम अपडेट जानकारी देते रहें, चाहे वो जानकारी भी किसी भी तरह की हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, हेल्थ रिलेटेड हो। कोशिश है आप तक अपडेट पहुंचाने की।
और इसलिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।